जंग की सियासत में भूलचाल, नून लीग ने बिछा दिया सियासी जाल। जंग से बड़े बड़े नाम नून लीग में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की लाहौर में नए शामिल होने वाले रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जिला जंग हमारे मुताबिक 2018 के इंतखाबात में खाली था, आज हमने जिला जंग को मुकम्मल किया है। इंतखाबात करीब आते ही सियासी परिंदों ने परवाज शुरू कर दी। जंग में नून लीग ने झाड़ू फेर दिया, बड़े बड़े नाम नून लीग में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंग से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शेख याकूब नून लीग में शामिल। NA 110 से मौलाना आसिम मुआविया, बाबर सयाल, PP 125 से नीलम सयाल शामिल हो गए। PP 126 से मार असलम भरवाना, PP 127 से शेख मोहम्मद याकूब की नून लीग में शमूलियत। शेख मोहम्मद यूनस और राशदा यकूब भी नून लीग में शामिल हो गए। इसी तरह PP 128 से खालिद सरघाना नून लीग में शामिल। PP 129 से खालिद गनी, PP 130 से अमीर अब्बास सयाल की नून लीग में शमूलियत। PP 131 से फैसल हयात जबुआना भी नून लीग में शामिल हो गए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि झंग जिला हमारे मुताबिक 2018 के इंतखाबात में खाली था, आज हमने झंग जिला को मुकम्मल किया। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि पंजाब में हर नशिस्त से 5 से 6 दरखास्तें मौसूल हुई, इसलिए डिवीजन की बुनियाद पर इंटरव्यू हो रहे हैं। नून लीग चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर हों। जंग से मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले सियासी रहनुमाओं की सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम किया, मुबारकबाद दी। मुलाकात में मौलाना M आसिफ मुआविया, बाबर खान सयाल, मिसेज नीलम सयाल, मेहर असलम भरवाना, शेख मोहम्मद यूनस, खालिद महमूद सरगाना, फैसल हयात जब्बाना, शेख याकूब और दीगर शरीक थे। आपको बता रहे हैं, जंग से नून लीग में शामिल होने वाले सियासी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का मामला 12 दिसंबर को फैसलाबाद डिवीजन से टिकटों के होने वाले फैसले ताखीर का शिकार। 12 दिसंबर को कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बायस फैसले बाद में किए जाएंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इन दिनों तमाम इंतखाबी हलकों से मुतालिक उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर रही है। फैसलाबाद डिवीजन के टिकटों के लिए इंटरव्यूज 12 दिसंबर को होना थे। मॉडल टाउन में इस हवाले से इजलास भी शेड्यूल जारी किया जा चुका था, मगर अब फैसलाबाद डिवीजन की टिकटों का मामला लटक गया है और इंटरव्यूज की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। फैसलाबाद के इंतखाबी हलकों के लिए उम्मीदवारों की भरमार है। PTI से आने वालों के साथ कमिटमेंट्स का भी मामला है। कहा जा रहा है कुछ पुराने चेहरे बदल भी सकते हैं। इजलास का इल्तवा इत्तफाकिया हो सकता है, मगर ताखीर ने फैसलाबाद के नून लीगी हलकों में अफवाहों और चहमगोइयों का बाजार गर्म कर दिया है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आजकल प्राइवेट तैयारा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पेशी के फौरी बाद वापस इजलास के लिए पहुंच सकते थे, मगर इजलास मुलतवी करके इसकी तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। यूं मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया है। चिन्योर में गुज़िश्ता रोज जच्चा बच्चा के जाँ बहक होने का मामला। CEO हेल्थ ने अपनी मुद्दत में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया। वक़ुआ के एक रोज बाद थाना सिटी चिन्योर में मुकदमा दर्ज कराया गया। FIR में संगीन गलतियों की वजह से केस का रुख ही बदल दिया गया। मेरा नाम हफीज़ बतूल नूरीन है। नूरीन के नाम से मेरा नाम जो है वो ज़्यादा फेमस है। मैं CMW हूँ, कम्युनिटी मिडवाइफ हूँ। मेरा लाहौर रोड पे मोहल्ला शेरपुरा UC 33 में मेरा क्लिनिक है। मुझे नॉर्मल डिलीवरी की इजाज़त है। DHQ हॉस्पिटल चन्योर से मैंने ये स्कूल से ही अपनी ट्रेनिंग ली है और इधर ही मैंने अपना हमें सेंटर बनाया है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेरे पास पेशेंट आया है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। अभी पेशेंट का BP कम हुआ है, मैंने पेशेंट को रेफ़र कर दिया है। पेशेंट बाद में कब फौत हुआ है इसके बारे में मुझे नहीं पता, और हमें इतनी परमिशन है कि अगर हम हैंडल नहीं कर सकते तो बाकायदा पेशेंट को रेफ़र किया जाए। मैंने पेशेंट के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। पेशेंट के लॉकिन जानते हैं। मैंने उनसे ये कहा है पेशेंट का BP कम है, आप इसको ले जाएं। पेशेंट को वो लेके इधर से चले गए हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल। शहर में सफाई मसाइल, कूड़े के ढेर लगने लगे। मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने का जिम्मेदार CEO FWMC रऊफ अहमद को ठहरा दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। की अदम अदायगी पर FWMC के मुलाजमीन की हड़ताल के बायस फैसलाबाद गंदगी के ढेरों में तब्दील हो गया। रोजाना 200 गाड़ियों से 1300 टन कूड़ा उठाया जाता था। 4600 मुलाजमीन एहतजाज पर होने से सफाई के मसाइल संगीन हो गए। मुलाजमीन ने तनख्वाह न मिलने का जिम्मेदार CEO FWMC रऊफ अहमद को ठहरा दिया। बोले हर सहमाई में यही होता है, मुलाजमीन एहतजाज न करे, इन्हें तनख्वाह अदा नहीं की जाती। जी देखें जी, कल भी हमारे सेंट्री वर्कर्स ने काम नहीं किया, आज भी नहीं किया, और कल भी हमने उनको कह दिया कि काम किसी ने नहीं करना उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते।
पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, और आप हिसाब लगा लें कि सूरत हाल ये है कि FWMC का अमला सफाई जो है वो मुसलसल 3 माह से अपनी तनख्वाहों से महरूम है। कंपनी हुकाम का मौक़िफ़ है कि लाहौर से फंड रिलीज होने से मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल हो गई है। इसमें मकामी तौर पर कोई जिम्मेदार नहीं है। जी बेसिकली एक थोड़ा हमें फंड्स का डेफिसिट आ गया था, जिसकी वजह से जो सैलरी है थोड़ी डिले हुई है। तो हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए 681 मिलियन की समरी जो है वो मूव की हुई है गवर्नमेंट को, तो उसको जो है प्रॉपर फॉलोअप कर रहे हैं। CO साहब भी कर रहे हैं, मंडी साहब भी आज भी लाहौर वो जा रहे हैं, वो भी फॉलोअप इसको कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह करीब इसका मसला जो है वो जल्दी हल हो जाएगा। मुलाजमीन तनख्वाह की अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दे दिया। सफाई न होने से शहर भर में गंदगी के ढेरों के सबब शहरियों को मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। एक CEO से 2 कंपनियां चलाने का फार्मूला फेस्को को ले डूबा। कमर्शियल, ऑपरेशन, फाइनेंस, सिविल वर्क्स, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन समेत तमाम शोबाजात में काम रुक गए। फेस्को में चीफ एग्जीक्यूटिव की अदम मौजूदगी ने कंपनी के लिए बड़ा बहरान पैदा कर दिया। एक CEO से 2 कंपनियां चलाने का फार्मूला फेस्को को ले डूबा। कमर्शियल, ऑपरेशन, फाइनेंस, सिविल वर्क्स, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन समेत तमाम शोबाजात में काम रुक गए। बिजली के नए मंसूबों समेत मीटर और ट्रांसफार्मर्स के मंसूबे ताखीर का शिकार हो गए। फेस्को में कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर्स की 70 करोड़ रुपए की अदायगियां ना हो सकी। निजी कंपनीज ने अदम अदायगियों पर फेस्को के मीटर और ट्रांसफार्मर देना बंद कर दिए। सनती शहर के नए इंडस्ट्रियल कनेक्शंस का इजरा भी रुक गया। पेंशनर्स की अदायगियां भी बुरे अंदाज से मुतासिर हो गई। शोबा सिविल वर्क्स के कॉन्ट्रैक्टर्स की 20 करोड़, मटेरियल सप्लायर की 50 करोड़ से ज्यादा की अदायगियां न हो सकी। बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को में CEO की अदम मौजूदगी कंपनी मामलात को बुरे अंदाज से मुतासिर कर रही है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की काश्त के दौरान यूरिया और DAP खाद का बहरान, ब्लैक में फरोख्त करने वालों की चांदी। महंगी खाद भी ब्लैक में खरीदना पड़ती है। पैदावारी लागत में इजाफे से मुश्किलात का सामना है। किसानों की दुहाई। फैसलाबाद में गंदम की काश्त के दौरान खाद नायाब, ब्लैक में खाद फरोख्त करने वाला माफिया माला माल, किसान परेशान। बोले इन हालात में काश्तकारी करना मुश्किल हो गया है। खादों की कीमतों में हर माह इजाफा कर दिया जाता है और जरूरत के वक्त खाद मिलती भी नहीं। कमाल गन्ना काश्त ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾਂ 'ਚ ਬੀਜਣੀ ਆ, DAP ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਲੈਕ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 3500 3600 ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਰੀਆ ਦੀ। ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4200 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 4700 तक भी बोरी दे रहे। किसानों की मुश्किलात कम करने के लिए खाद सरकारी निर्खों पर बेची जानी जरूरी है। किसानों ने जिला इंतजामिया से डीलर्स को लगाम डालने का मुतालबा किया है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਕਮਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। डीलर्स कहते हैं खाद कंपनियों की जानिब से महंगे दामों फराहम की जा रही है। डिमांड और सप्लाई में फर्क की वजह से बहरान पैदा हुआ है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगी खाद, महंगे डीजल से पैदावारी अखराजात में इजाफा, काश्तकार परेशान। गन्ने की कम कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। गन्ने की कीमत को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया। अदालत किसान बोर्ड के अरकान का इजलास हुआ। इजलास में मरकजी बॉडी की जानिब से गन्ने की कीमतों में इजाफे के मुतालबे को अदालत के जरिए चैलेंज करने के फैसले बारे आगाह किया गया। शुरका ने मुश्तरका तौर पर फैसले की तायद की। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना था कि किसान बोर्ड की जानिब से कीमतों के तयन से ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। ताहम हुकूमत की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर कीमतों को अदालत के जरिए चैलेंज करने का फैसला किया गया है। उनका मजीद कहना था कि महंगाई और फी एकड़ अखराजात में इजाफे के बाद गन्ने की कीमत 500 रुपए से कम मुकर्रर करने से काश्तकारों की हक़ हुई है। गन्ना जो है ये किसान की वो फसल है जो 1 साल से 1.25 साल तक टाइम पीरियड लेती है और सबसे ज्यादा खर्चा पानी का, खाद का, बीज का और मेहनत का वो इसी फसल पर होता है। लेकिन हमें अफसोस है कि इसकी कीमत तय करते वक्त किसान बोर्ड को एतमाद में नहीं लिया गया और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि इंशाल्लाह इस कीमत जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 400 रुपए का तय किया है, हम इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं। किसान बोर्ड ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है ताकि काश्तकारों को दरपेश माली मुश्किलात का ज़ाला मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। खाद महंगी हुई तो जालसाज भी मैदान में आ गए। जंग में पोटाश, यूरिया और फास्फोरस सी खाद के नाम पर नाक़िस खाद की फरोख्त का इंकशाफ हुआ। महकमा ज़राअत भी हरकत में आ गया।
भी लूटमार, पोटाश, यूरिया और फास्फोरसी खादों के तौर पर जाली खाद की फरोख्त के वाकयात सामने आने लगे, जिस पर महकमा ज़राअत ने जिला भर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तहसील जंग और 18 हज़ारी में कार्रवाइयों के दौरान 70 सैंपल्स इकट्ठा किए गए, जिनमें 4 जाली निकले। असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर सियाल का कहना था कि जालसाजों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करके अदालत में भिजवा दिए गए हैं, जबकि 25 लाख रुपए से जायद का माल भी जब्त किया गया है। ये गुज़श्ता 3 महीने में 70 सैंपल किए हैं, तो जिसमें 4 सैंपल अनफिट हैं और 2 पोटाश हैं, एक जाफर ब्रदर है, एक FMC, एक नेटोफास है, लश ग्रीन कंपनी, और एक सोना फर्टिलाइज़र कंपनी की जो है वो जेली DJP है। तो चारों डीलर को जो अरेस्ट करवाया है। महकमा ज़राअत हुकाम ने हिदायत की कि काश्तकार जाली खाद की सूरत में फौरी दफ्तर रब्ता करें ताकि जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। ऐलानात सबने किए, हकीकत का रूप वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दिया। कारोबार के लिए 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। ताजरों ने इकदाम को सराहा। फैसलाबाद में भी 1 विंडो सेंटर बनाने का मुतालबा कर दिया गया। अरीज में पहली बार 20 सूबाई और वफाकी अदारों की सहूलियात एक छत तले दस्तयाब होंगी। वज़ीर आला ने NOC का असूल 15 रोज के अंदर मुमकिन बनाने के अहकाम दिए। फैसलाबाद के सनअतकार कहते हैं 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत फैसलाबाद जैसे बड़े कारोबारी शहर को भी मुहैया की जाए। सेंट्रल चेयरमैन पाइमा कैसर शमस गुच्छा ने कहा कि 1 विंडो का सबसे बड़ा फायदा गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में होगा। CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये स्टेप लिया है। और इसमें जो BFC के नाम से एक अदारा जो बनाया 1 विंडो ऑपरेशन, उसके अंडर 20 अदारे हैं, जैसे ये वासा है, ये सुई गैस है, फेडमिक है, सब अदारों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। मैं समझता हूँ ये कारोबारी अफराद के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खुशआइन चीज़ है। कैसर शमस गुच्छा का मजीद कहना था कि कारोबार में आसानी होगी। फैसलाबाद में FBR की टैक्स वसूलियों में 40% इजाफा। अब तक 43 अरब रुपए टैक्स वसूल। इनकम टैक्स की मद में 29 अरब, जबकि सेल्स टैक्स वसूली 14 अरब रुपए रही। वसूलियों और कारकर्दगी में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। चीफ कमिश्नर जुबैर बिलाल ने बताया कि FBR की टैक्स वसूलियों में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले 40% इजाफा हुआ है। डिवीजन भर से अब तक 43 अरब रुपए टैक्स वसूल किया जा चुका। इनकम टैक्स 48% इजाफे से 29 अरब रुपए, जबकि 24% इजाफे से सेल्स टैक्स वसूली 14 अरब रुपए पर पहुँच गई है। हालिया ने फैसलाबाद ने अपने मुल्क के खजाने में 40% ज़्यादा टैक्स जमा कराया पिछले साल की निस्बत। पिछले साल हमारे पास नवंबर तक हमने 30 अरब रुपया जमा किया था, जबकि अब इस दफ़ा हम 43 बिलियन 43 अरब रुपया जमा कर चुके हैं, जो कि पिछले साल से 40% ज़ायद है। चीफ कमिश्नर जुबैर बिलाल ने कहा कि FBR ने टैक्स गुजारों को रिफंड्स अदायगियां भी गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 43% जायद की हैं। ताहम तकनीकी मसाइल और तफसीलात पूरी न मिलने के बायस रिफंड्स ताखीर का शिकार होते हैं। हमने पिछले साल की निस्बत 43% ज़्यादा रिफंड्स दिए हैं, जो कि पिछले साल की निस्बत अब हम 16 अरब रिफंड दे चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होगा। FBR हुक्काम के मुताबिक टैक्स गुजारों में इजाफे के लिए इक़दामात और भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद।